दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है 7 चक्रों के नाम और उनके देवी देवता कौन है। तो हमारे जो 7 चक्र हैं पूरे शरीर में, तो बहुत से चक्र हैं। 108 केंद्र बताए जाते हैं जो हमारे शरीर में चक्रों के हैं, लेकिन उनमें से जो मेन चक्र 7 चक्र ही गिने जाते हैं, उनमें 7 चक्रों की कौन कौन सी देवी देवताओं की शक्ति होती है, उन पे क्या उनके नाम हैं वो जानते हैं पूरी इस वीडियो में। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आप है जिसको हम रूट चक्र भी बोलते हैं। ये आपकी रीढ़ की हड्डी के जो टेल बोन होती है वहाँ पे ये चक्र होता है, पहला चक्र। ये चक्र पृथ्वी से संबंधित होता है। इसमें जो फूल होता है, जो यहाँ हर चक्र पे एक फूल है, तो पहला चक्र पे जो फूल है वो 4 पंखुड़ियों का लाल रंग का फूल है, जिसके देवी देवता जो हैं वो गौरी माँ गौरी हैं और गणेश जी हैं। इन्हीं से देवी गौरी माँ है और जो देवता हैं वो गणेश जी हैं इसके ऊपर। तो इसका जो बीज मंत्र है वो लम है। दूसरा चक्र जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र बोल देते हैं, इसे सैक्रल चक्र भी बोल देते हैं। ये आपके नाभि के नीचे जो जनन इंद्री का क्षेत्र, आपके प्राइवेट पार्ट होते हैं, वहाँ पे ये चक्र होता है, स्वादिष्ठान चक्र। और यहाँ पे जो आपका बीज मंत्र है वो वम है। और यहाँ पे जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो 6 पंखुड़ियों वाला फूल होता है, जिसको कुंडलिनी शक्ति छेद कर पार करती है। यहाँ के जो देवी देवता हैं वो है, देवी जो है माँ सरस्वती हैं और जो भगवान देवता है वो ब्रह्मा जी हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी और सरस्वती का इस पे वास है। यहीं पे सृजन भी होता है। जैसे ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि को कहते हैं बनाया है, तो ऐसे ही आप भी यहीं से इसी पार्ट से अपनी सृजन का क्षेत्र है आपका, यहीं से सृजन होता है सभी का। तो ये 2 हो गए। अगला तीसरे चक्र पे चलते हैं, जो चक्र है मणिपुर चक्र, जिसे हम सोलर प्लेक्स चक्र भी बोल देते हैं। ये बिल्कुल नाभि के पीछे होता है और इसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो 10 पंखुड़ियाँ होती हैं। इसके जो देवी देवता हैं, तो यहाँ की जो देवी है वो माँ लक्ष्मी है और जो देवता है वो भगवान विष्णु है। मीन्स यहाँ पे देवी देवता जो विराजमान है वो लक्ष्मी और विष्णु जी हैं। तो उसके बाद इसके ऊपर का जो चक्र है वो है अनाहत चक्र, जिसे हार्ट चक्र भी बोल देते हैं और हृदय चक्र भी बोल देते हैं। यहाँ पे जहाँ आपका हार्ट होता है, यही जो आपका हार्ट के साथ बीचों बीच बिल्कुल आपके ये चक्र होता है। यहाँ पे जो इनका बीज मंत्र है वो यम है। तो यहाँ पे जो पंखुड़ियाँ होती है वो 12 पंखुड़ियों का एक फूल होता है, जिसके ऊपर विराजित होते हैं भगवान शिव और माँ पार्वती। इनका हृदय में आपके वास होता है। उसके बाद इसके ऊपर का चक्र है जो विशुद्धि चक्र, जहाँ आपका कंठ होता है, मीन्स गला होता है, वहाँ पे आपके ये विशुद्धि चक्र होता है। इसको हम थ्रोट चक्र भी बोल देते हैं। यहाँ पे आपका जो है जो देवी देवता है वो 16 फूलों के कारण, यहाँ पे 16 पंखुड़ियों वाला फूल होता है और जो 16 कला संपूर्ण है वो भगवान कृष्ण जी, राधे और कृष्ण, मीन्स देवी जो है वो राधा माँ है और यहाँ पे जो देवता है वो कृष्ण जी है। तो राधे कृष्ण का वास आपके गले पे होता है और इसका बीज मंत्र होता है हम से आप इस बीज मंत्र से अपनी विशुद्धि चक्र को क्लियर कर सकते हैं अगर आपको कुछ इशू है इसमें। तो अगले चक्र पे चलते हैं। आपका जो अगला चक्र है आज्ञा चक्र है, जिसे थर्ड आई चक्र भी बोल देते हैं। तो ये आपके आँखों के जो भुए हैं उनके बिल्कुल बीच में होता है ये चक्र, आज्ञा चक्र। तो ये जो है आपका, इसमें जो शक्ति होती है महागणेश की होती है। इसे हम ओम से भी उच्चारण कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव का भी एक रूप बैक एंड पे होता है। लेकिन इसको हम जब जागृत करने की कोशिश करते हैं तो ओम के उच्चारण से ही थर्ड आई पे उच्चारण करके इसको बीज मंत्र से जागृत करते हैं। लेकिन यहाँ पे महागणेश जी
विराजित होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी निगाह हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए। सभी को आपने अच्छी पवित्र निगाह से, नज़र से देखना है। गणेश जी पूरे महागणेश रूप, पूरे पवित्र रूप में हैं। अगला जो है चक्र वो आपका क्राउन चक्र है, जिसे हम सहस्त्रार चक्र भी बोल देते हैं। ये आपके सिर के ऊपर बिल्कुल तालु भाग पे ये होता है क्राउन चक्र आपका। तो ये जो है 1000 पंखुड़ियों के फूल का ये सहस्त्रार दल कमल होता है। तो यहाँ पे निराकार की एक शक्ति इसको ब्लॉक करके रखती है, आपकी कुंडलिनी शक्ति पार नहीं हो पाती। इस रहस्य से वही जो जानना चाहेगा उसी का ये सहस्त्रार चक्र खुलता है, अन्यथा बंद रहता है। तो जो उस परमात्मा की खोज में होता है उसका क्राउन चक्र मीन सहस्त्रार चक्र खुलता है। निराकार निरंजन वहां से फिर हट जाते हैं, वही इस रास्ते में रोक के रखते हैं। तो यहाँ पे जो शब्द है वो आप साइलेंस रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप परम शिव को, निराकार को आप यहाँ मान सकते हैं। सहस्त्रार तक के हैं, परम शिव भी बोल देते हैं और निराकार शक्ति भी बोल सकते हैं, निराकार पर ब्रह्म भी बोल देते हैं। यहाँ पे मौन रहा जाता है। तो ये ब्रह्मांड की वो चेतना है जिससे आप जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। इसी